प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए आज के पवित्र बाइबल वचन और मनन चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज का यह सुंदर दिन हमें देखने को मिला है। आज के संपूर्ण दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें कि आज हम जो भी बातें करें, जो भी सोच विचार करें, जो भी कार्य करें, उसमें प्रभु की आशीष एवं कृपा हो। और विशेषकर यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है, हमारे आस पड़ोस में या फिर हमारे सगे संबंधी कोई बीमार हैं, तो ईश्वर की आशीष एवं कृपा उन पर हो, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाए। तो आइए हम इन सभी कृपाओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 5 और 8 से 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बैर शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मस्का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूटकर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार, क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहां तुमने उसे रखा है।
उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 34 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, क्या आप यहाँ समय से पहले नरक दूतों को सताने आए हैं? जब यीशु समुद्र के उस पार गदरीनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उससे कहा, जाओ। तब अपदूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अपदूतग्रस्तों के साथ जो हुआ कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ का यह अंश ईश्वर की प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए शुरू होता है। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना वचन पूरा किया। ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर इस प्रकार इसहाक का जन्म उसके माता पिता के लिए ईश्वर की प्रतिज्ञा का पूर्ति है। यह इब्राहिम, सारा तथा उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए आनंद और खुशी का स्रोत है। इस बात पर जोर दिया गया कि यह बच्चा विशेष उपहार है। भाइयों एवं बहनों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में अच्छे दिन की कामना करता है, चाहे उसका आध्यात्मिक जीवन कैसा भी हो। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि बुराई की नहीं बल्कि भलाई और अच्छाई की खोज में लगे रहो। और आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि अपदूत जो सभी बुराइयों के लिए जाने जाते हैं, खुद अपने लिए ही अच्छा और शुभ जीवन की कामना करते हैं। उन्हें मालूम है कि ईसा सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसकी शक्ति अपार है, इस संसार की सभी बुराइयों को नष्ट करने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए अपदूत ईसा से निवेदन करते हैं कि वे उनका विनाश ना करें। हम भी अनेक बार इस सांसारिक जीवन में खुद बुरे होकर अच्छाई की कामना करते हैं, दूसरों की बुराई कर अपनी अच्छाई चाहते हैं, जो सरासर गलत है। हमें ईसा को अपने जीवन में निमंत्रित कर हर बुराई को नष्ट करना चाहिए, ताकि हमारा विनाश ना हो और बुराइयों का सर्वनाश हो।
प्यारे मसीह विश्वासियों, सुसमाचार में अपदूतों का अनुनय विनय करना हम सबको एक बड़ी सीख देता है। अपदूत जो अनंत काल तक के लिए दंडित है, यदि वे यीशु से कुछ सहायता पाने की आशा रख सकते हैं, तो क्या हम मानव को अपने लिए वरदान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? हमें निश्चय ही वह सब वरदान मांगना चाहिए जिनकी हमें जरूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हम मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य रूप धरे और अपने जीवन को बलिदान कर दिए। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, अपदूतों के बार बार निवेदन करने पर यीशु ने उनकी बात मान ली और उनके लिए जो सबसे उचित था कर डाला। जी हाँ भाइयों एवं बहनों, अपदूतों के बार बार निवेदन करने पर यीशु ने उनकी बात मान ली और उनके लिए जो सबसे उचित था वही कर डाला। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस प्रकार आज का सुसमाचार हमें प्रार्थना करते रहने और ईश्वर की उदारता पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करता है। आज के पहले पाठ से हमें पता चलता है कि ईश्वरीय योजना को ना पहचानना एवं उन पर भरोसा ना करना हमारे जीवन में सदैव खतरा बने रहने का प्रमाण है। ईश्वर ने इब्राहिम और साराई को अपनी योजना बतलाई थी कि उन्हीं से उत्पन्न पुत्र विरासत का अधिकारी बनेगा, लेकिन उन्होंने ईश्वर की योजना को नजरअंदाज किया और अपनी ही एक अलग योजना बनाई। उन्होंने हागार से इस्माइल को पैदा किया, परंतु ईश्वर अपने वचन और वादे का पक्का है। उसने उनके लिए इसहाक के रूप में एक पुत्र प्रदान किया। इस प्रकार ईश्वर हमारी गलत योजनाओं को भी एक सही दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। इब्राहिम और सारै ने इसहाक के पैदा होते ही हागार और उसके पुत्र को घर से निकाल दिया। एक और ईश्वर इब्राहिम और सारै को बहुत प्यार करता है, क्योंकि अपनी योजना उन्हीं के माध्यम से पूर्ण करना चाहता था। उसने उनकी गलतियों को भी अपनी योजना में समेट लिया। दूसरी ओर हागार और उसके पुत्र को भी नहीं छोड़ा और उनके लिए अलग से प्रबंध किया, क्योंकि हागार ईश्वर पर भरोसा रखती थी। उपर्युक्त सारी बातों से अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि क्यों ना हम कितने ही बेहाल हों, ईश्वरीय राहों को खोजते रहें और उन राहों पर चलते रहें। ईश्वर इसमें हमारी मदद करे। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस तरह ईश्वर की आशीष एवं कृपा इब्राहिम, सारा और हागार के साथ थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन एवं आपके सुंदर वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं उनके लिए दुआ करता हूं।
प्रभु आपकी कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहे और विशेषकर उन लोगों पर दया दृष्टि डाल जो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू हर असंभव को संभव बनाता है। जो संतान सुख पाना चाहते हैं उनके गोद भर दे, हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व मैं पुनः वही पुरानी बातें दोहराता हूँ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।